यह कहानी शुरू होती है पपेट थिएटर से, जहाँ पर बेस्टर नाम का एक पपेट मास्टर अपने 3 पपेट से एक शो दिखा रहा होता है। वह इसमें बहुत माहिर था क्योंकि उसके पास एक डिस्क थी जिसके माध्यम से वह उन्हें कंट्रोल कर सकता था। लेकिन उसके मन में लालच बढ़ता गया और वह उस डिस्क में कुछ चेंजेस करना चाहता था। लेकिन उसके पास 3 पपेट थे। उनके नाम थे ग्रैनी, ब्रैनी, टेम्पेट। वे तीनों उसे मना करते हैं, पर लेकिन वह नहीं मानता और उसमें चेंज करने के लिए आतुर हो जाता है और वह ऐसे चेंज करना चाहता है। जैसे ही वह ऐसे चेंज करता है, उसमें बिजली की तरंगें उठती हैं और उसके शरीर में समा जाती हैं। उसके हाथ बहुत बड़े हो जाते हैं और वह मॉन्स्टर की तरह हंसने लगता है। उसे देखकर तीनों पपेट बहुत डर जाते हैं। और अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है। हार्वी नाम का एक लड़का अपने दोस्त डॉग जेरी के साथ साइकिल पर स्टंट करता पहुँचता है और वहाँ पर उसकी दोस्त मोनिका मिलती है। वह उसे कहता है कि मैं न्यू गेम लेकर आया हूँ जिसका नाम है पपेट मास्टर। मोनिका बोलती है, स्कूल ट्रिप के लिए अपने पापा से पूछना न भूलना। हार्वी घर आकर देखता है उसके पापा म्यूजियम का नक्शा बनाने में व्यस्त हैं। वह अपने कमरे में चला जाता है और गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसके पापा आते हैं। वह अपने गेम को छुपा देता है और पढ़ने का नाटक करता है। उसके पापा कहते हैं, मैं काम पे जा रहा हूँ और पूरा दिन गेम मत खेलते रहना और सो जाना। लेकिन वह फिर से स्टार्ट हो जाता है और गेम खेलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि अब रात से सुबह हो गई। उसने पूरा गेम ख़त्म कर लिया था, बस उसमें नाम एंटर करना रह गया था। क्योंकि उसे नाम एंटर करते हुए फेम ऑफ हॉल में शामिल हो जाता है। तभी वह देखता है उसके पापा आ गए हैं, तो कंप्यूटर को छुपा देता है और सोने का नाटक करता है। उसके पापा देखते हैं कि वह सो रहा है। उसके पास जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं, उसके जूते उसके पैरों में आ जाते हैं और उससे उसका कंप्यूटर भी दिखने लगता है। वह छुपाने की कोशिश करता है और उसमें नाम एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उससे जॉयस्टिक छीन लेते हैं। जैसे ही जॉयस्टिक छीनते हैं, वह गुस्से में आ जाता है और इस छीना झपटी में उसका कंप्यूटर टूट जाता है। वह नाराज़ होता है, तुम मुझसे कभी भी खुश नहीं रहते, और स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि समय ज़्यादा हो गया हुआ है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इधर मोनिका अपने टीचर से कहते हैं कि हार्ली का वेट करें। वह देखता है कि बस उसे बिना लिए चली गई। हार्वी वहाँ देखता है कि उनके शहर का मेयर उनके थिएटर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह अपने जेसीबी वाले 2 बंदों के साथ आता है और उसका सामना जेरी से होता है। जेरी से रोकने की कोशिश करता है, हार्ले भी उसे चुनौती देता है। तभी एक पत्थर फेंक कर मारता है जो जेसीबी में बढ़ जाता है और उससे उसके सारे पुर्जे खराब हो जाते हैं और वह जेसीबी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जेसीबी पीछे से उसे मोनिका भी देख रही थी क्योंकि वह भी स्कूल में नहीं गई थी। इधर उसके पापा मेयर से बात कर रहे हैं, सर प्लीज़ उसे मत तोड़ना, म्यूजियम को मत तोड़िए। इधर मेयर बोलता है, वह तो अब तक टूट भी गया होगा। जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है। इधर जेसीबी के आगे का हैमर गिरने की वजह से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा सा गड्ढा होने लगता है जिसमें हार्वी और जेरी गिर जाते हैं। उसे बचाने के लिए मोनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है। हार्वी को वहाँ अंदर एक कमरा दिखाई देता है जहाँ बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे। हार्वी को वहाँ मोनिका भी मिलती है। तभी हार्वी को वहाँ दीवार पे एक डिस्क दिखाई देता है जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है। वहाँ फिर से वही लाइटनिंग होती है और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई सीढ़ी निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है। वो तीनों उसके सहारे ऊपर आ जाते हैं। हार्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे। वो देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी भी सही सलामत है। हार्वी, मोनिका और जेरी ऊपर एक बहुत बड़े रूम में पहुँच चुके थे। वहाँ उन्हें बहुत से पपेट्स दिखाई देते हैं। तभी वहाँ उन्हें वही 3 बेस्टर के पपेट्स दिखाई देते हैं। टेम्पेट ब्रेनी से कहता है कि हार्वी के हाथ में वो मैजिकल डिस्क है, मतलब यही हमारा नया मास्टर है। वो हार्वी से पूछता है कि क्या वो उनका नया मास्टर है। हार्वी कहता है कि वो किसी का मास्टर नहीं है। तब ब्रेनी हार्वी को समझाता है
कि उसके हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से पपेट मास्टर सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है। हार्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी इन्हें कंट्रोल कर सकता है। ब्रेनी उससे कहता है कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस डिस्क की पावर को संभाल सकते हो, उसके बाद तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे और फिर तुम सारे पपेट्स को वापस से जिंदा करके इस थिएटर को पहले की तरह ही खूबसूरत बना सकते हो। मोनिका उनसे कहती है कि ये कोई थिएटर नहीं बल्कि म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो तीनों पपेट उन्हें अपने पुराने मास्टर बैस्टर की कहानी एक प्ले के जरिए बताते हैं कि कैसे उनके मास्टर ने पावर के नशे में अंधे होकर अपने हार्ट को इस डिस्क में डाल दिया, पर उसके बाद उसे इस डिस्क के पावर ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। डिम्पिट हार्वी से कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उनका नया मास्टर बने और उनके ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाए। ये सुन के हार्वी को उसके गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो हार्वी को ये डिस्क वहाँ ऊपर सेंटर में रख देने को कहते हैं जिससे उनके बाकी के पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। हार्वी डिस्क के पीछे एक बटन के बारे में पूछता है। ब्रेनी उससे वो बटन को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि इसी की वजह से उसके पुराने मास्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हार्वी उस डिस्क को फिर से घुमाता है और इस बार उसकी वजह से एक ड्रैगन पपेट वहाँ गिरता है जो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था और हार्वी उस डिस्क की मदद से उसे कंट्रोल कर सकता था। ब्रेनी हार्वी को वो डिस्क को उसके सही जगह पर रख देने को कहता है जो बिल्कुल उनके ऊपर था। तभी वहाँ हार्वी के डैड अंदर आ जाते हैं। सारे पपेट्स अपने आप को छुपाने लगते हैं। वो ड्रैगन भी वहीं बेजान पपेट की तरह ही लेट जाता है। हार्वी के डैड उसे वहाँ देखकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि उसने उनके पूरे म्यूजियम को बर्बाद कर दिया। हार्वी अपने डैड को समझाने की कोशिश करने लगता है और उन्हें वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है और उन्हें सब कुछ बताता है उस मैजिकल डिस्क के बारे में और उन्हें सब कुछ बताता है उन पपेट्स के बारे में। पर उसके डैड उसकी कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हार्वी हमेशा की तरह बस बातें बना रहा है। हार्वी उस ड्रैगन को उठाकर उन्हें दिखाने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन बिना कोई हरकत किए वैसे ही पड़ा रहता है। हार्वी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कभी भी उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है। उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि वो हार्वी पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गए और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं। तभी पीछे से ग्रम्पी उन्हें मारकर गिरा देता है और वो बाकी सभी पपेट्स डिस्क को गिरने से बचाते हैं। ब्रेनी वो डिस्क हार्वी को दे देता है और जल्दी से उसे ऊपर वहाँ लगा देने को कहता है। हार्वी उस ड्रैगन पे बैठ जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और वो उस ड्रैगन की पूंछ में लटक जाते हैं। किसी तरह हार्वी ऊपर तक पहुंच पाता है। उसके डैड अभी भी वहीं हवा में लटके हुए थे। वो हार्वी को मना कर रहे होते हैं पर हार्वी उस डिस्क को वहाँ सेंटर में लगा देता है जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। ब्रेनी उससे कहता है कि ये डिस्क को स्टॉर्म क्लाउड से एनर्जी मिलेगी और सारे पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। कुछ देर में ही उनका म्यूजियम स्टॉर्म क्लाउड तक पहुंच चुका था और उससे डिस्क को एनर्जी मिलती है जो वहाँ बाकी के पपेट्स तक पहुँचती है और वो सब जिंदा होने लगते हैं। पर तभी हार्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं और वो म्यूजियम वापस से नीचे अपने जगह पे आ जाता है। हार्वी अपने डैड पे बहुत गुस्सा करता है कि वो कब उस पर बिलीव करना शुरू करेंगे। वो जाकर डिस्क को उठाता है। वो अब भी काम कर रहा था और तभी वहाँ हॉल ऑफ फेम का बोर्ड उनके सामने उभरता है। वहाँ अब तक के सारे ग्रेटेस्ट मास्टर के लिस्ट में हार्वी का भी नाम होता है। वहाँ के सारे पपेट्स हार्वी की जीत में उसके लिए उसे बधाई देने लगते हैं। तभी हार्वी के नीचे वही सीढ़ी खुलती है और वो सब नीचे के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ वो डरावने से दिखने वाले पपेट्स रखे थे। हार्वी उन सारे पपेट्स को भी जिंदा करने का सोचता है। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं पर हार्वी कहता है कि वो अब एक मास्टर है इसलिए वो इन सबको भी जिंदा करेगा। वो उन सबको जिंदा करने की कोशिश करने लगता है पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था। वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपेट्स का पुराना मास्टर बैस्टर होता है। बैस्टर अपने पावर से वहाँ के पपेट्स को जिंदा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे। ग्रम्पी उसे ये सब बंद करने को कहता है पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लेता है। हार्वी अपने डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर बैस्टर उसे वो डिस्क उसे दे देने को कहता है। पर हार्वी उससे कहता है कि वो उसे हराकर इन सबको उसकी गुलामी से आज़ाद करवा देगा। बैस्टर उस पर हमला कर देता है और उससे वो डिस्क छीनने की कोशिश करने लगता है। हार्वी को बचाने के लिए उसके डैड आगे आते हैं पर बैस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपेट बना देता है और वहाँ के सारे पपेट्स हार्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। बैस्टर हार्वी के हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। वो तीनों किसी तरह अपने आप को उन पपेट से बचाकर वहाँ के दरवाजे के थ्रू एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। वो जगह उन्हें एक लैब की तरह लग रही थी। ये वही जगह थी जहाँ बैस्टर ने उस डिस्क में चेंजेस किए थे।
मोनिका हार्वी से कहती है कि उन्हें बैस्टर से वो डिस्क हासिल करनी होगी, तभी उसके डैड और वो पपेट्स वापस आ सकते हैं। हार्वी को वहाँ बैस्टर की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसके हार्ट की जगह वो डिस्क लगी थी। वो अब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जेरी उन्हें एक रास्ता दिखाता है, वहाँ एक लिफ्ट के ऊपर जाने के लिए। वो उसके सहारे ऊपर जाने लगते हैं। बैस्टर बाहर आकर शहर के लोग और पूरे शहर को ही पपेट्स में बदलने लगता है। तब तक हार्वी और मोनिका भी ऊपर पहुंच चुके थे। हार्वी छुपता हुआ बैस्टर के नज़दीक पहुंचता है और किसी तरह उससे वो डिस्क छीन लेता है और वो भागकर उस डिस्क को वापस से उसकी जगह पे लगा देता है, जिससे उसके डैड और वो तीनों पपेट्स वापस से जिंदा हो जाते हैं। पर बैस्टर फिर से वो डिस्क हार्वी से छीन लेता है और उसे वहाँ ऊपर से नीचे फेंक देता है। पर उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे किसी भी हाल में इस बैस्टर को हराना होगा, नहीं तो वो पूरे शहर को पपेट्स में बदल देगा। हार्वी उसे रोकने पहुंचता है। वो बैस्टर अपने बैट्स को उस पर हमला करने भेजता है, पर ड्रैगन की आग से वो सारे बैट्स खत्म हो जाते हैं। बैस्टर अब भी अपने पावर से उन पर हमला कर रहा होता है। हार्वी उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अपने डैड से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा। वो सब बैस्टर की तरफ बढ़ते हैं। उसके डैड वहाँ से जंप करके बैस्टर तक पहुँचते हैं और वो जल्दी से कूदकर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। पर बैस्टर मोनिका को पकड़ लेता है और उसके बदले में उससे वो डिस्क वापस मांगता है। हार्वी सोचने लगता है इस डिस्क में ऐसा क्या है जिससे कंट्रोल करता है। तभी उसे बैस्टर की एक फ़ोटो याद आती है जिसमें वह उसके हार्ट में लगा हुआ था। वह इसे हार्ट पर लगाता है। बैस्टर को अंदर से धुआं निकलता है जो ग्रीन कलर का था। वह इससे अपने असली रूप में आ जाता है और हार्ले को थैंक्स कहता है और वह गायब हो जाता है और शहर में जितने पपेट बने थे सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसे डिस्क को म्यूजियम में रख दिया जाता है और सभी लोग इसे देखने आते हैं और थिएटर फिर से खोल दिया जाता है। धन्यवाद।